मेरा नाम है रिंतारो। मुझे देखकर शायद आपको किसी की याद आ रही होगी। इस कहानी के ऑथर ने मुझे दूसरा मौका दिया है, जिसके लिए मैं आभारी हूँ। जेजे के और उसमें गोजो सातोरे के साथ जो कुछ हुआ, मुझे अफसोस है। रास्ते में लड़कियां मुझे देखकर चुप हो जाती है। मेरे दोस्तों को कुछ लड़के परेशान कर रहे थे। जैसे ही मैं पास गया, वो लोग मुझे देखकर भाग गए। मेरे दोस्तों से पता चला कि वो लोग मुझे ही ढूंढते हुए आए थे। मुझे याद आया, शायद मैं उनमें से एक को जानता हूँ। कुछ दिन पहले की बात है। मेरे घर के सामने एक लौंडा अपनी गर्लफ्रेंड से पीट कर बहुत समय से रो रहा था। मैं उसके पास गया ताकि मुझे देखकर वो भाग जाए। बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। सामने से दो लड़कियां गुजर रही थी। उनमें से एक की रुमाल नीचे गिर गई तो मेरा दोस्त जेंटलमैन की तरह उसे लौट आता है, लेकिन बदले में वो लड़कियां हमें खरी खुटी सुना जाती है। जो लड़कियां अभी यहाँ से गुजरी, वो की प्राइवेट एकेडमी गर्ल्स हाई स्कूल की लड़कियां थी। वहाँ के ज्यादातर लड़कियां पापा के परी अमीरों के खानदान से आने वाली। उनके स्कूल के बिल्कुल बगल में ही चिदूरी हाई स्कूल है। किको की लड़कियां हमेशा चिदूरी के लड़के को बुंदू, बदमाश और साथ ही साथ गुंडे मावाली के नाम से याद करती है, जो कुछ हद तक सच है। उस दिन भी रोज की तरह स्कूल के बाद मैं अपनी मम्मी की बेकरी शॉप में मदद कर रहा था। मम्मी ने कहा कि शॉप में सिर्फ एक ही कस्टमर है। मैं चुपके से देखने गया तो देखा मुझसे आधे कद की एक क्यूट सी लड़की, शायद मिडिल स्कूल की होगी। उसे पेस्ट्रीज बहुत पसंद थी, पर जैसे ही मेरे उससे आंख मिली, वो घबरा कर शॉप से निकल गई। वो भी मुझसे डर गई होगी। बाद में मम्मी से पता चला कि वो लड़की हमारी रेगुलर कस्टमर है। उसका नाम ओगुरी, पर उस दिन के बाद वो कभी शॉप पर नहीं आएगी। ये बात मुझे अंदर से परेशान करती रही। क्या मुझे उनसे माफी मांगनी चाहिए? तब से मैं अपने दोस्तों से भी थोड़ा दूर हो गया हूँ। कभी मैं उनको मुसीबत में न डाल दूं। मैं पढ़ रहा था, अचानक मम्मी आई और बोली, वो लड़की आई है और मुझसे मिलना चाहती है। उस पल का पहला झलक मुझे अभी भी याद है। वो बिल्कुल मेरे सामने ही खड़ी थी। सीधा फॉर्मल तरीके से उसने ट्रीट के लिए पूछा। मुझे समझ ही नहीं आया, एक छोटी सी बच्ची मेरे ही शॉप में मुझे ट्रीट दे रही थी। ओगुरी कल के लिए माफी मांगी और माफी के तौर पर मुझे केक ऑफर किया। उसके चेहरे से ही पता चल रहा था कि उसे वो केक खाना है, तो मैं उसे खाने दिया। ओगुरी की पर्सपेक्टिव से उस दिन में सरप्राइज था, ये सोचकर कि एक अकेली लड़की इतना कैसे खा लेती है। सच कहूँ तो हाँ, मैं थोड़ा हैरान था, लेकिन मैं इसका जिक्र नहीं किया। हम एक दूसरे को अपना नाम बताया। ओगुरी मेरा नाम लिया। लेते वक्त उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान देखा। तब सोच रहा था, वो मेरे बारे में क्यों जानना चाहती है। इसके बाद जो उसने कहा सुनने के लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं था। ओगुरी ने मुझे यहाँ पहले भी काम करते हुए देखा था और ये बोलते वक्त तो शर्मा रही थी। मैं तो बिल्कुल हैरान रह गया था। वो डर कर भागी नहीं, बल्कि जब मैं उसे घूर रहा था तो शर्म से लाल पड़ गया था। न समझ आ रहा है यह एहसास क्या है, जब सारे लोग मुझे अलग नजर से देखता है। कोई डरता है तो कोई अवॉइड करता है, फिर ये लड़की उन सबसे अलग क्यों है? दिल में कुछ हो रहा है। बाहर अंधेरा छा चुका था। मैं कहा, चलिए मैं आपको स्टेशन तक छोड़ देता हूँ। मैं बातों को और ज्यादा लंबा खींचना नहीं चाहता था। ओगुरी घर के लिए केक खरीदा। उसने कहा कि वो खुद जा सकती है, साथ आने की जरूरत नहीं है। जाते जाते उसने एक बात कही जो मुझे अभी भी याद है, जो मेरे दिल को छू गया। लोग शायद इस वजह से तुमसे डरते हैं क्योंकि तुम उस दरिंदे की तरह नजर आते हो, लेकिन मेरे लिए तुम हमेशा कुछ खास और अलग मायने रखते हो। ओ क्या कह गई थी? बचपन से ही मुझे नजरअंदाज किया गया। मेरे ही सामने बच्चे मेरी बुराई करते। ओगुरी की बातें और उसका चेहरा बार बार मेरी याद क्यों आ रहा है? किसी तरीके की कार्ज एनर्जी जैसा लगता है। तभी मामी आई और बताया कि ओगुरी का केक रास्ते में पड़ा मिला था। उसी दिन के वही लड़के ओगुरी को परेशान कर रहे थे और मैं हर जगह उसे ढूंढ रहा था। अचानक किसी को मेरे नाम लेते हुए सुना तो मैं चुपके से उनके बातें सुनने लगा। वो लफंगे ओगुरी को मेरी गर्लफ्रेंड समझ रहे थे और पता है क्या, वो बदमाश मेरे बारे में जितने भी बुराई कर सकते थे कुछ भी नहीं छोड़ा। ऊपर से ओगुरी को डांट डांट कर समझा रहे थे कि वो मेरे साथ हैंग आउट न करे, उनके साथ मौज मस्ती करे और बहुत सारे गंदी गंदी बातें। दिल धड़कने वाली बात यह थी कि ओगुरी मुझे डिफेंड कर रही थी, लिटरली कह रही थी कितना डरावना है कि वो लोग मेरे पीछे मेरे बारे में बात कर रहे हैं। पहले कभी उन्होंने मुझसे बात करके मेरे बारे में जानने की कोशिश तक नहीं की। मैं कितना अच्छा हूँ, मैं तो सुकून से मर ही जा रहा था। उसकी बातें सुनकर एक अजीब सी राहत मिल रही थी। ये सब सुनकर बदमाश को गहरा चोट लगी और ओगुरी को मारने ही वाला था कि मैं बीच में आ गया। वॉल से टकरा कर मेरे सीने से खून बह रहा था। गुस्से में तुम लोग मुझे ही ढूंढ रहे थे, बोलो क्या काम है? इतना सुनता ही बदमाश वहां से तुरंत भाग गया। बस मैं और ओगुरी, वो तो पूरी तरह परेशान हो गई थी। मेरा खून देखकर वो अपने रुमाल से खून बहना रोकने की कोशिश कर रही थी और साथ ही साथ बार बार माफी मांग रही थी। ये आपकी गलती नहीं है, मेरा ये हाल पंच की वजह से नहीं हुआ। मैं तो बस शटर से टकरा गया था। अगर पहले पता होता कि आप इतनी परेशान हो जाओगी तो मैं पूरी कोशिश करता कि पंच को रोक लेता। ये तो मेरी ही सजा थी। और हाँ, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैंने आपको मुसीबत
मुसीबत में डाल दिया, मुझे माफ कर दीजिए। और वो बस यही कह रही थी, ये मेरी गलती नहीं है, मैं बहुत काइंड हार्टेड इंसान हूँ। फिर से वही मुस्कान भरा चेहरा और उसे बचाने के लिए शुक्रिया अदा करना। लोगों ने चेहरा देखकर ही मुझे जांच लिया। आधा सा टूट चुका था मैं। मुझे कभी उम्मीद ही नहीं थी कि कोई मुझे समझेगा। मैं तो इस उम्मीद से भी हाथ उठा चुका था, लेकिन अब जाने क्यों मुझे उस एहसास की जरूरत महसूस होने लगी है। हम स्टेशन पर पहुंच चुके थे। उसने मेरी चोट के बारे में पूछा। मैं सिर्फ इतना कहा, ध्यान से जाना। फिर मैं वापस मुड़ गया, तभी ऑगुर ने पीछे से आवाज दी, इतना मत सोचना, मैं फिर तुम्हारी शॉप पर आऊंगी। इस बार हम दोनों एक केक साथ खाएंगे। उसके कहने के बाद मैं पूरी रात सो नहीं पाया। ऑगुरी के हर एक शब्द दिल पर जैसे ठहर गए थे। अभी भी उसकी बातें मेरे दिमाग में गूंज रही थी। तभी अचानक मेरी नजर खिड़की के बाहर पड़ी और मैंने ऑगुरी को देखा। शायद मेरे कहानी आपको अच्छा लगे और आपको नेक्स्ट एपिसोड को लेकर थोड़ा एक्साइटेड हो तो कमेंट में लिखो नेक्स्ट। अगले एपिसोड बहुत ही जल्द ही आने वाला है।